कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में ये सरकार कटोरा पकड़ाने को मजबूर कर दी है। आज वाले लोग ब्याज पे उठा के हमारा फीस पे कर रहे हैं। 8% 10% ब्याज पे उठा के पैसा दे रहे हैं आगे बेटा, लेकिन सरकार को जरा सा भी फिक्र नहीं है हमारे आने वाले भविष्य को लेके। योजना देते और क्या क्या योजना निकलते हैं वो सब हटा के अगर छात्रवृत्ति सारे बच्चों को देते तो कितना अच्छा होता। को कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो मैया समान योजना दे कि मैया लोग को खुश कर रही है। मिडिल क्लास फैमिली है, बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, बाहर रहने का खर्चा अलग है। स्कॉलरशिप मिलता है उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है छात्रों को जो सुबह अपनी पढ़ाई करते हैं और शाम को वेटर का काम करते हैं। छात्रों को गिरफ्तार करने से आपका काम नहीं हो। आप की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब छात्र जो है रोड पर आंदोलन करने की बात हो गया। आप सामने देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं विभिन्न जिलों से भी आए हुए हैं और स्कॉलरशिप को लगातार जो मांग कर रहे हैं, इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ये जो है बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक आए हैं और राज्यपाल लोग ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि तमाम छात्रों के हाथों में तकिया है और इसके साथ ही एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में पेन है ताकि राज्य सरकार को अवगत करा सके किस तरह से समस्याओं का ये लोग सामना करना पड़ रहा है। हम तमाम छात्रों से भी जुड़ने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर के? क्या नाम है? रामगढ़ से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ राज्यपाल के पास आए ज्ञापन सौंपेंगे, क्या कुछ इतना परेशानी हो रहा है स्कॉलरशिप नहीं मिलने से? बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो क्या कुछ आप लोग अगला कीजिए कि पूरा जिला से जो है छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कीजिएगा? मांग करेंगे स्कॉलरशिप का। जी बिल्कुल, ये रामगढ़ से छात्र थी, जिनका साफ कहना है कि सरकार के पास जो है या राज्यपाल के पास जो है ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे, कुछ नेता है इनसे भी क्या कहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि मैया योजना को बंद कीजिए और जो छात्रवृत्ति रोका गया है 24-25 का सभी छात्राओं को उसका स्कॉलरशिप देने का कार्य किया जाए हमारे एमएल सोरेन जी की तरफ से। वरना फिर हम लोग फिर रोड पे भी उतरेंगे और अच्छे से और भारी मात्रा में उतरेंगे। जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन पे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ छात्र थे, जिस तरह इन्होंने कहा कि मैया योजना को बंद कीजिए और छात्रों को जो है छात्रवृत्ति जो है देने का साथ आप पीछे देख सकते हैं ये देश का भविष्य है। ये वो छात्र है जो कहीं ना कहीं बड़े होकर जो है पढ़ाई लिखा करके जो है आईएएस बनते हैं, लेकिन आज ये मजबूर है यहाँ पर हाथ में कटोरा लेकर के। साथ ही तकिया साफ देख सकते हैं कि छात्रों की आवाज स्कॉलरशिप जो है तुरंत जारी कीजिए। साथ ही स्कॉलरशिप देरी क्यों, ये जवाब भी मांगने का काम कर रहे हैं सरकार से। इन छात्रों से भी हम जुड़ेंगे जिस तरह से इनकी समस्या को लेकर लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल से जो है इन्हें स्कॉलरशिप जो है नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार। क्या कहेंगे, स्कॉलरशिप 2 साल से आप लोगों को नहीं मिल रहा है, कैसे चल रहा काम हो? सब ब्याज पे, घर वाले लोग ब्याज पे उठा के हमारा फीस पे कर रहे हैं। 8% 10% ब्याज पे उठा के पैसा दे रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कुछ आगे बेटा, लेकिन सरकार को जरा सा भी फिक्र नहीं है हमारे आने वाले भविष्य को लेके कि हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दे, वो पढ़े, अपना देश को आगे बढ़ाए, भविष्य अच्छा बनाए। क्या नाम हो गया? प्रतीक कुमार। जी बिल्कुल, ये सब छात्र प्रतीक कुमार जी थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्याज पर लेकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रों की भविष्य की थोड़ी सी भी जो है चिंता सरकार को नहीं है। हमारे साथ कुछ बच्ची भी इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम हो गया? शैली कुमारी। क्या कहेंगे, छात्रवृत्ति आपका रुका हुआ है, आज राजभवन के समक्ष आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? सरकार को तो विनती करके हम लोग थक चुके हैं कि हम लोग स्कॉलरशिप दीजिए। वो जितना मैया समान योजना देते और क्या क्या योजना निकलते हैं वो सब हटा के अगर छात्रवृत्ति सारे बच्चों को देते तो कितना अच्छा होता। सारे बच्चे पढ़ते, अपना फी क्लियर करते, फिर आगे का पढ़ाई करते। यही कहना चाहेंगे कि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो मैया समान योजना दे कि मैया लोग को खुश कर रही है। जो नहीं पढ़ रही वो लोग तो खुश हो रही है, लेकिन जो पढ़ रही है वो लोग क्यों खुश होगी? उन लोग को तो पढ़ाई के लिए ना पैसा चाहिए। उन लोग पढ़ाई पे फोकस, उन लोग को नहीं चाहिए मैया समान योजना और भी जो योजना मिलता है वो सब बंद करके अगर छात्रों को पैसा मिलता तो कितना अच्छी बात था। आगे पढ़ाई करेगी। कहीं ना कहीं सरकार यही सोचता है कि अगर ये लोग पढ़ेगा लिखेगा तो आगे फिर पढ़ के लोग नौकरी खो जाओ, नौकरी खा जाओ। पहले ही बयान दे चुका है कि कुत्ता पालो, बकरी पालो, ये सब आदमी पढ़ लिख के यही सब करेगा। कहाँ उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? गरीब का बच्चा झारखंड में ही पढ़ता है, उसमें भी उसको स्कॉलरशिप देने में इतना प्रॉब्लम होता है। कितना परेशानी हो रहा है, यहाँ मिल नहीं रहा, परेशानी बहुत है सर। देखिए हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है, बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, बाहर रहने का खर्चा अलग है। स्कॉलरशिप मिलता है उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है। हम लोग एग्जाम फी देना हो या फिर
क्या बोलते हैं रीएडमिशन वगैरह होता है, वो सब में देने के लिए थोड़ा हम लोग को राहत मिलता था अगर सरकार देते थे, तो आज 2 साल से दे ही नहीं रहे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, 2 साल से सरकार दे ही रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, इधर देखिए, क्या नाम है? पूजा कुमारी। मिल रहा कि 2 साल से बंद है आपका स्कॉलरशिप? 2 साल से बंद है स्कॉलरशिप। कितना परेशानी हो रहा है, कितना समस्या? इतना समस्या हो रहा है कि कॉलेज का फी ठीक से जमा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं ना, और फिर फी नहीं देंगे तो एग्जाम भी नहीं दिया जाएगा। कौन सा कॉलेज है आपका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 8.5 लाख छात्र हैं झारखंड के अंदर, वो जब स्कॉलरशिप 3 महीने से मांग रहे हैं, वो आप दे क्यों नहीं रहे? जिला के कल्याण पदाधिकारी, जिला के उपायुक्त, कल्याण आयुक्त, कल्याण मंत्री, सीएम साहब, सबको इस बात की सूचना है कि हम लोग स्कॉलरशिप छात्रों के लिए मांग रहे हैं। ये छात्र कैंपस में परेशान है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से सेशन लेट हो रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, परिवार में गार्जियन उतना सक्षम नहीं कि पैसे दे सके, पढ़ाई बाधित हो रही है। तो झारखंड की बुनियाद को आप किस तरीके से सींचना चाहते हैं? क्या इनके भविष्य को और इनके पढ़ाई को आप कत्ल कर देना चाहते हैं, दफन कर देना चाहते हैं? तो हम लोगों ने ये कहा कि स्कॉलरशिप दीजिए और सरकार के समक्ष इस बात को रख रहे हैं। अभी हम लोग राजभवन में गवर्नर साहब को एक आवेदन भी देने जा रहे हैं। छात्र जो है एक हाथ में कटोरा, एक हाथ में कलम रख रहा है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है राज्य सरकार को कहे या फिर केंद्र सरकार? ये सांकेतिक तौर पर से कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नहीं तो हम लोगों को भिक्षा दीजिए। अगर आपको यही लगता है कि आप स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं तो इन छात्रों को कम से कम जिंदा रहने के लिए आप भिक्षा दे दीजिए। तो हम लोग सांकेतिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो संवेदनशीलता दिखाएगी और इन बातों पर गंभीरता से विचार। कल्याण कार्यालय को भी घेराव करने का काम किए थे, कहीं न कहीं उनका छात्रों का जब हम लोगों ने घेराव किया तो हमारे छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे भाई रितु को, बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि छात्रों को गिरफ्तार करने से आपका काम नहीं हो। आप हमारे नौजवानों को, हमारे स्टूडेंट को, छात्रों को आप स्कॉलरशिप का भुगतान करिए, जितना जल्दी हो सके उसका भुगतान करिए, यही कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी जुड़ने वाले हैं। कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस आंदोलन से? देखिए, प्रभाव तो पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा तो बेशरम बदतमीज सरकार होगी अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने आवेदन कर दिया, पत्रचार के माध्यम से, आज कटोरा के माध्यम से निवेदन किया। अगर आप भी नहीं चाहते तो हमको सड़क पर उतर के दे देना नीति को अपनाना। 2 साल हो गया, छात्रवृत्ति नहीं मिला, मैया सम्मान योजना लगातार महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ हो जा रही है? मुझे लगता है मैयों का सम्मान तब होता जब आप बच्चियों का हायर एजुकेशन फ्री कर देते। 25 रुपए मेला दिखने के लिए लॉलीपॉप नहीं देते। आज आप मैया सम्मान योजना के नाम पे ठग के इस राज्य में बैठे, आप इस राज्य की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं कि इस पूरे देश में आदिवासी, गरीब, किसानी परिवार के छात्र पढ़ते हैं, जो कॉलेज में एडमिशन ही तब समझ लेते हैं कि उनका स्कॉलरशिप पाएगा तो वो फीस भरेंगे। ये सरकार ये भूल गई है, इसी को हम याद दिलाने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम छात्र नेता जो हैं सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार को अवगत कराने का भी काम कर रही है। सभी काम किया, लेकिन छात्र जो है अभी भी सड़क पर अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और लोग जुड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को ज्ञात ही होगा कि हम लोग छात्र जो है 2 वर्षों से छात्रवृत्ति को रोक रखा है। सिर्फ किसके कारण? मैया योजना के कारण। आखिर मैया योजना उसके राशि कहाँ से प्राप्त हो रही है और हम छात्रों की राशि कहाँ पे चली जा रही है? तो हम लोग छात्र अंधकार महसूस कर रहे हैं। 2 साल से नहीं मिला, क्या लगता है आपकी आवाज सरकार तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर नहीं जाएगा तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी तो हम लोग शिवराज भवन में घेराव किए हैं, आने वाले दिन में और ऐसा होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास को भी करने का काम करेंगे और पूरा चक्का जाम करने का काम करेंगे। बिल्कुल, आंदोलन में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला? सरकार क्या कुछ सरकार जो है इन तमाम चीजों से अवगत होंगी? क्योंकि आपको बता दें कि पहले भी जो है तमाम छात्रों के द्वारा जो है कल्याण कार्यालय का घेराव किया गया था। हालांकि उसके बाद जो है कुछ छात्रों को गिरफ्तारी भी की गई थी। ऐसे में हमारे साथ छात्र भी जुड़े हैं, हाथ में देख सकते हैं कटोरा लिए हुए, और सरकार से जो है मांग कर रहे हैं कि हमें जो है छात्रवृत्ति जो है प्रदान करने का काम करे। कितना प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? देखिए, आज दुर्भाग्य है झारखंड का कि जिन हाथों पे कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में ये सरकार कटोरा पकड़ाने को मजबूर कर दी है। आज झारखंड के 24 जिला से छात्र यहाँ पर आए हैं और उनके हाथों में कटोरा है। आज छात्र लाचार, हताश और परेशान है।
हम देखते हैं कि लगभग 6 सालों से ये सरकार सत्ता में है, तब से शिक्षा व्यवस्था नीचे गिरती ही जा रही है। आज छात्र मानसिक तौर पर पीड़ित है। छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण वो अपने कॉलेज की फीस, अपने हॉस्टल का रेंट, आने जाने भाड़े का खर्च, उनके किताबों का खर्च इसी छात्रवृत्ति के पैसे पर निर्भर करता है। अब पूछिए गरीब छात्रों से कि क्या गुजरती है उन छात्रों को जो सुबह अपनी पढ़ाई करते हैं और शाम को वेटर का काम करते हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी बन करके छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने कल्याण का कार्यालय को घेरा, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक पर्सन आकर हमसे बात तक नहीं किया और शाम होते होते हमें डिटेन कर लिया गया। हम देखते हैं 5-5 हजार करोड़ रुपए ये अपने प्रचार प्रसार पे खर्चा करती है, अनावश्यक कार्यक्रमों में खर्चा करती है, मगर तो छात्रवृत्ति देने का पैसा नहीं, जिससे झारखंड का विकास होगा। हम देखते हैं कि हमारा झारखंड खनिज संपदाओं पर शीर्ष पर है, मगर वही बेरोजगारी और शिक्षा की बात करें तो निचले पायदान पर पाई जाती है। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड के हजारों छात्र अपने हक अधिकार की आवाज के लिए इस प्रकार से यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से विभिन्न जिलों से भी छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि कल्याण ऑफिस का भी आपके आप किए थे, 1900 रुपया दिखाया गया था कि उनके अकाउंट में 1900 रुपया है, तो ऐसे में सरकार क्या कुछ अगला कदम लेगी? क्या लगता है? तो मजाक है कि इतने बड़ी ई कल्याण के भवन में मात्र 1900 रुपए, चिंतनीय विषय कि कहाँ हमारा स्कॉलरशिप का पैसा जा कहाँ रहा है। फिर आप सिर्फ एक योजना चला रहे हो, मैया सम्मान योजना। आपको सिर्फ अपने वोट बैंक से आपने जो वोट मिलता है आपको बस उससे लोग, इसलिए आप उस योजना को चला रहे हैं, बाकी सारी योजनाएं झारखंड में ठप। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ छात्र थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैया समान योजना को ही योजना समझ रहे हैं, बाकी जो यहाँ की शिक्षा और बेरोजगारी की जो है उसे ना उन्हें किसी प्रकार का कदर है। जिस तरह से छात्र जो है आज हाथ में तकियां लेकर के लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसे पूरा किया जाए, अन्यथा जो है ये आंदोलन काफी उग्र रूप लेने वाला है। क्योंकि यहाँ जो है राजभवन के समक्ष जो है तमाम जिलों से छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और राज्यपाल को स्कॉलरशिप के मामले को लेकर जो है अवगत भी कराएंगे। अब देखने वाली बात यह हो कि सरकार के काम में क्या कुछ जुड़ती है और कितना इन लोगों का जो है ई कल्याण के माध्यम से स्कॉलरशिप आने का काम करेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ राजीमिल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।